हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑल एग्जाम जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आई हैं रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, अग्निवीर जैसी ऑल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। यह टॉप 40 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो कोई से भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हमने जो एग्ज़ाम में आई है वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हैं। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब्बू बाची त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। लगभग 94 के आसपास साक्षरता दर है केरल की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा AI*OH। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 4A में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। लगभग 4096 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना APY की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 मई 2015। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में पूर्ण संसदीय राजभाषा की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कराईकल माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1954। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1962। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1961। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया?
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 35वां। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा धर आयोग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम किस आधार पे और क्वेश्चन बनाएं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। हम नेक्स्ट आने वाली एग्ज़ाम का रिव्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।